कालका मित्रों, आज हम जानेंगे माता काली के साथ कौन कौन सी शक्तियाँ आपके घर पर आती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। माता काली का स्वरूप अनंत और विकराल है। माता काली की शक्तियों का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। इनकी शक्तियाँ इतनी अनंत हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानवीय सोच से परे है माता काली की शक्तियाँ। और माँ काली अपने अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। तीनों लोकों में सबका कल्याण करती आई है माता काली। और इस कलयुग में सबसे जागृत देवी है माता काली। और माँ के इस जागृत स्वरूप को माँ के भक्त बहुत बार अनुभव भी करते हैं, क्योंकि ये इस ब्रह्मांड की जागृत देवी हैं। तो माँ की पूजा से ये अनुभव शीघ्र ही हो जाते हैं और माँ की कृपा भी जल्द ही प्राप्त हो जाती है। माँ की पूजा सेवा करने वाले भक्तों के मन में माँ को जानने की, माँ को और अधिक महसूस करने की लालसा बनी रहती है। माँ को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। माता के रहस्यमय स्वरूपों को जानने की, समझने की लालसा बनी रहती है, क्योंकि एक ही ऊर्जा से माता के अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग समय पर विभिन्न रूपों में जगत के कल्याण के लिए माता काली प्रकट हुई हैं। माँ के स्वरूपों में संपूर्ण दैवीय शक्तियाँ विद्यमान हैं। और जब माँ की पूजा एक भक्त करता है तो माँ की कृपा के साथ साथ अन्य शक्तियों की कृपा भी उस भक्त को अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। और उस भक्त के घर पर वो अन्य शक्तियाँ भी निवास करती हैं जो माँ के साथ चलती हैं और उस भक्त पर और उसके परिवार पर अपनी कृपा करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। तो सबसे पहले जो कृपा प्राप्त होती है माता के भक्त को, वो माँ के साथ साथ माँ की 64 योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है। माँ की सेवाओं की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में माँ की 64 योगिनियाँ बताई गई हैं, जो माता काली का ही स्वरूप हैं। इन योगिनियों में माँ की 10 महाविद्याएँ हैं और अन्य सिद्ध विद्याएँ हैं, जो माँ काली के ही अवतार हैं। तो सबसे पहले माँ के भक्त को उनकी योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है, जो बहुत ही शक्तिशाली हैं। और जहाँ माँ काली की पूजा होती है वह स्वयं ही एक सुरक्षा कवच बन जाती हैं, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती है। बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र, वंशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि भी उस जगह पर नहीं टिक पाता है। ना ही कोई नुकसान कर सकता है और ना ही माँ के भक्त पर कोई प्रभाव डाल सकता है, ना ही कोई हानि हो सकती है। दूसरा, जिस घर में माँ की पूजा होती है वहाँ 10 महाविद्याओं की कृपा अपने आप ही मिल जाती है, क्योंकि ये माँ के ही सौम्य और उग्र स्वरूप होते हैं, जो अपने भक्त पर स्वयं ही कृपा करते हैं। जब माता के भक्त का मन, आत्मा अंदर से पवित्र हो जाते हैं, कोई नकारात्मकता नहीं रहती है, ना ही अहंकार, ना ही घमंड होता है, और सभी प्राणियों को एक समान देखता है, दया का भाव रखता है और प्रकृति से, जानवरों से प्रेम रखता है, तब माँ उस भक्त पर अपनी कृपा करती है और माँ का भक्त अलौकिक शक्तियों की कृपा प्राप्त करता है। इसके अलावा माता काली की पूजा करने से हनुमान जी और भैरव जी दोनों की कृपा उस भक्त को अपने आप ही मिल जाती है। हनुमान जी और भैरव जी ये दोनों ही माता काली के सेवक हैं, माता के पुत्र हैं और माता के बहुत ही प्रिय हैं। और माँ की पूजा के साथ इनकी पूजा भी अनिवार्य मानी गई है। और माँ के सभी कार्यों की देखरेख भी ये ही करते हैं। भैरव बाबा माता के साथ हमेशा ही रहते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच
अन्य नकारात्मक शक्तियों का कार्य यही देखते हैं। और जहाँ माता की पूजा होती है वहाँ काल भैरव की कृपा भी अपने आप ही हो जाती है। वहाँ कोई भी नकारात्मक शक्ति वास नहीं करती है और राहु केतु शनि की पीड़ा भी समाप्त हो जाती है और शत्रु समाप्त हो जाते हैं, रोग खत्म हो जाते हैं और वह भक्त निर्भीक हो जाता है। उसे किसी भी बात का डर नहीं रहता है। हनुमान जी की कृपा स्वयं ही मिल जाती है। माता के साथ इनकी कृपा भी अपने आप ही भक्त को मिल जाती है। ये कलयुग के जागृत देवता हैं। जैसे हनुमान जी की पूजा करने से माता की कृपा अपने आप ही हो जाती है, ऐसे ही माता की पूजा करने से हनुमान जी की कृपा भी भक्त को अपने आप ही मिल जाती है। और जिस पर इनकी कृपा होती है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वहाँ शनि राहु केतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा माता काली की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा भी स्वयं ही हो जाती है, क्योंकि जहाँ माँ होती हैं वहाँ भगवान शिव स्वयं आ जाते हैं। और जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है वहाँ माँ की कृपा भी अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव की अर्धांगिनी है माता काली, उनकी पत्नी है माता काली। तो जहाँ माँ वहीं भगवान शिव की कृपा स्वयं ही हो जाती है। माता की पूजा करते करते भक्त कब भोले बाबा से प्रेम करने लगता है उसको पता भी नहीं चलता है। और ये सब माँ की कृपा के कारण ही होता है कि भक्त को भोलेनाथ की कृपा भी स्वयं ही मिल जाती है। और जहाँ माँ की पूजा होती है वहाँ इन सब देवी देवताओं की कृपा अपने आप ही हो जाती है और वहाँ शक्तियाँ स्वयं ही निवास करने लगती हैं। माँ की पूजा करने से माता काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की कृपा भी अपने आप ही मिल जाती है। ये माँ के ही स्वरूप होते हैं और ये भी वहीं निवास करती हैं जहाँ माता की शक्ति होती है। और माँ काली के भक्तों को इनकी भी कृपा स्वयं ही मिल जाती है। माता काली की जहाँ पूजा होती है वहाँ माँ के साथ साथ अच्छी और बुरी कई तरह की शक्तियाँ भी स्वयं ही आ जाती हैं, लेकिन वो भी माँ के सेवक होते हैं, तो माता के भक्त की रक्षा करते हैं और वह भक्त निर्भीक हो जाता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी माता काली के साथ कौन कौन सी शक्तियाँ आपके घर पर आती हैं। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुँचाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएँ। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।